गवर्नमेंट ने इसीलिए ऑस्टेरिटी मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। वजीर आजम कोई तनख्वाह नहीं ले रहा, कैबिनेट कोई तनख्वाह नहीं ले रहा। प्लीज ये वाली तनख्वाहों की कहानी ना करें, हमारा दिल जलता है ये कहानी सुन के। एक इनका ट्रिप बाहर का 2 साल की तनख्वाहों के बराबर है। ये जो इन्होंने हमें उल्लू बनाया है ना कि जी हम तनख्वाहें नहीं लेते। अरे भाई, आप जो एक ट्रिप और हर महीने आपके 4-4 ट्रिप होते हैं और आप पूरा एंटूराज लेके जाते हैं, और जिन होटलों में आप वहां ठहरते हैं, लेके गए? अरे भाई शहबाज शरीफ साहब, मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहना, कभी भी नहीं गए वो, कभी भी नहीं गए वो। 2-3 महीने के साथ होते हैं, लंदन जाते। इमरान खान साहब से आपकी लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे नाराज है, कभी राजी कभी नाराज। ताजरों को आपने नाराज कर लिया, यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमिन रेड जोन पे बैठे हुए इस वक्त, पूरा पाकिस्तानी रो रहा है। ये किस तरह चलाएंगे इतनी लड़ाइयों के साथ आप पाकिस्तान? ये तमाम तो लड़ाइयां मेरे ख्याल से हमारी गले में आके पड़ जाती हैं। जहां तक आपने बात की पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ यही एक जो हल्की फुल्की नोक झोंक थी पंजाब के हवाले से, वो हमारी कमेटीज बैठी हैं और वो फिजल आउट कर रही हैं उसको, और वो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो तो एड्रेस हो गया, वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ हैं। वो क्या कहते हैं कि दुख में भी साथ हैं, खुशी में भी साथ हैं, हर तरह से हमारे साथ हैं और गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन दूसरी जो बात की इमरान खान साहब के साथ, उनके साथ हमारी क्या लड़ाई हो सकती है? हमारी सिर्फ उनके साथ यही लड़ाई है कि उन्होंने जो झूठ बोला, जो उन्होंने अपने किए कराए का वो खुमियाजा भुगत रहे हैं, और द लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स। उसमें तो हमारा ना कोई लेना है ना कोई देना है। वो उनके तमाम तरफ हरकत सकनात थी जिसकी वजह से उनके ऊपर केसेस बने। वोट उन्हीं को पड़ा वैसे, इसके बावजूद देखिए, मैं ये डिनाई नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम के कुछ लोगों ने इनको भी वोट दिया होगा, बाकी तमाम पार्टीज को भी वोट दिया है। सबसे ज्यादा इन्हीं को दी है, अक्सरियत नहीं की है पार्लियामेंट में, मानते हैं, मानता हूं मैं कि अक्सरियत नहीं की, क्योंकि इनके कोई 85 या 90 के करीब अरकान असेंबली है, इसीलिए ऑफर किया। 180 पता नहीं कहां से नंबर ले आए। 180 ये 180 डिग्री का जो टर्न है ना, जो यू टर्न है, ये उस हवाले से मेरे ख्याल से 180 बना के बैठे। ताजरों के साथ देखें, सिंसियरली अगर बात की जाए, मैं आज भी इनको कहता हूं कि स्मॉल ट्रेडर्स के ऊपर, जो छोटा ताजर है जो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर कोई अगर आपने आके पॉलिसी लेवल पे बात करनी है, नेगोशिएशंस, और हम रिकंसिडर कर सकते हैं। ये इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप हम वेयर ऑल एयर्स, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। कोई आपकी अच्छी तजवीज अगर उस हवाले से आ जाए, चाहे आप ये बता दें कि इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करें, लेकिन एक जरूर बात है जिस पे बिल्कुल पीरियड कोई नेगोशिएशन नहीं है कि आप लोगों सब ने, पूरे पाकिस्तानियों ने, बाशमूल ताजरान ने टैक्स नेट में जरूर आना है। बाकी लड़ाई इसके अलावा वैसे एक बड़ा सिंपल वैसे फार्मूला है कि दुनिया में ना, पूरी दुनिया के अंदर फार्मूले हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो दुनिया के अंदर मौजूद ना हो। ये जो शनाख्ती कार्ड होता है ना, सब जब बच्चा 18 साल का होता है तो आप उसी को नेशनल टैक्स नंबर भी समझ लिया करें, बिल्कुल इजी। और जनरली आप किसी को जाने की जरूरत नहीं है, बोल लो बेटा इसी तरफ तुम्हारा ये टैक्स नंबर है और आपको इसके ऊपर रिटर्न जमा इसी तरफ जाया जा रहा है कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर एक वो यूनिक नंबर है जो कि ना रेप्लिकेट हो सकता है। वो एक दफा आपको अलॉट हो जाए तो बचपन से ही, तो वो आपका टैक्सेशन नंबर, आपका आइडेंटिटी नंबर, आपका वो CNIC नंबर, वो आदमी कारोबार करेगा तब आपके रिकॉर्ड में आएगा, वो आदमी मुलाजमत करेगा तब आपके रिकॉर्ड में होगा, वो ड्राइविंग लाइसेंस लेगा फिर आपके रिकॉर्ड में होगा, वो बिजली का मीटर लगवाएगा आपको आपकी सारी फटीक खत्म हो जाएगी। आप क्यों ही चाहते हैं कि लोगों डंडे मार के कहें क्या है जी आके अपने? बिल्कुल भी नहीं, ये तजवीज है। और टैक्सेशन टैक्स नंबर, ये टैक्स का भी इसी हवाले से ही जो है इस पे भी बात हुई है। इस पे कोई ज्यादा डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन रिफॉर्म्स में ये बात डिस्कशन हुई थी कि इसको ही नंबर। वैसे अजमेर साहब, आपके पास कोई प्रपोजल है जो गवर्नमेंट करे तो मामला हल हो सकता? किससे बात करूंगा? अभी हम मुज़ाकरात करेंगे, चेयरमैन FBR लगा दिया इन्होंने, सेक्रेटरी पावर। अब मुझे बताएं कि हम उनसे क्या बात करेंगे? हम ये उनसे शिकायत दोनों मसले डिस्कस कर सकते हैं ना, बिजली का भी कर सकते हैं। चले अच्छा हुआ, मैं उनसे बिजली की बात पहले कर लेंगे, वो टैक्स की किसी मेंबर को कह देंगे। बात ये है 15 साल, मतलब 3 बारियां लगा चुके हैं। एक बारी तरीके इंसाफ की भी थी। ब्यूरोक्रेट जो हमारा, देखिए इसको यूटिलिटी स्टोर को हमने नहीं खराब किया है, स्टील मिल को हमने नहीं तबाह किया है, PIA को हमने तबाह नहीं किया है। उधर बंदा जो बिठाते हैं, जो उसका इंचार्ज होता है, अगर वो करप्ट ना हो तो मुल्क के इदारे अच्छे हो सकते हैं। अच्छे करप्शन से ज्यादा इनएफिशिएंसी का इशू है, कैपेसिटी नहीं होती बंदे की। सर मैं आपको वो जो बंदा लगाते हैं ना, वो ध्यान इधर ही रखता है कि मैं इनको राजी करना है, नहीं तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। जब आप उसको इख्तियार देंगे कि इसको दुरुस्त करना है, इसको ठीक करना है, यही हालत तमाम अफसरान की। अच्छा,
सारे अफसरान को, डीसी साहबान को इन्होंने 2.5 करोड़ की गाड़ियां दे दी हैं। वो भाई गरीब मुल्क है, उनको कल्टस दें भाई, ऑलरेडी उनके पास करोला गाड़ियां मौजूद हैं। 18 करोड़ की गाड़ी उन्होंने स्पीकर साहब को लेके दे दी है। वही स्पीकर साहब कल पुलिस की गाड़ी में होंगे, जब नीचे उतरेंगे तो पुलिस के, और खुदा का खौफ करें यार इस मुल्क के साथ, कसम से मुझे रोना आ रहा है। 18 करोड़ की गाड़ी और उसके बाद स्पीकर को किस चक्कर में दे दिया, उसके बाद 5 लाख की हर रोज हमें पता चलता है चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह इतनी हो गई है, सदर पाकिस्तान की इतनी हो गई है। ओ भाई खुदा के लिए, कोई हमारा MNA, कोई MPA, कोई सेंटर, कोई वजीर, कोई मुशीर 10-10 करोड़ से नीचे गाड़ियां नहीं रखता है। ओ भाई ये किधर से आई हैं, हमें खुद बताए ना। वैसे साहब मुझे जवाब, ये सड़कों मेरे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं कर रही है, मेरे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं आ सकती है भाई? मैं कारोबारी आदमी हूं, मैं 40 साल से सर कारोबार कर रहा हूं, मेरे पास आम गाड़ी भी नहीं है। ये किस तरह की बात करते हैं कि हम ठीक आप गलत कारोबार कर रहे हैं, ये वाला कारोबार कर नहीं, ये कारोबार मैंने जिंदगी में कसम खाई हुई है कि मैं अपने घर में हराम नहीं लाऊंगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला सबको ये तौफीक अता फरमाए, और कोई भी अपने घर हराम नहीं लेके जाता। जहां तक आपने बात की, देखें मेरी नॉलेज में नहीं है कि 18 करोड़ की कोई स्पीकर साहब की गाड़ी आई है। चेक कर रहे हैं आप, बात बिल्कुल ठीक किया इन्होंने कि अगर गाड़ी हो और गाड़ी से उतर के, क्योंकि ये सदाबहार तो चीज रहती नहीं है, सदाबहार बादशाही ऊपर वाले की है, और ये अगर कल को आप 5 लाख की गाड़ी में या किसी पुलिस वैन में हो तो ये धक्का भी लगाना पड़ेगा, कैदियों को धक्का लगाना पड़ता है। गवर्नमेंट इसीलिए ऑस्टेरिटी मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। वजीर आजम कोई तनख्वाह नहीं ले रहा, क्या ये वाली कहानी ना करें प्लीज, ये वाली तनख्वाहों की कहानी ना करें, हमारा दिल जलता है ये कहानी सुन के। एक इनका ट्रिप बाहर का 2 साल की तनख्वाहों के बराबर है। ये जो इन्होंने हमें उल्लू बनाया है ना कि जी हम तनख्वाहें नहीं लेते, अरे भाई आप जो एक ट्रिप, और हर महीने आपके 4-4 ट्रिप होते हैं, और आप पूरा एंटूराज लेके जाते हैं, और जिन होटलों में आप वहां ठहरते हैं, लेके गया? अरे भाई शहबाज शरीफ साहब, मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहना, कभी भी नहीं गए वो, कभी भी नहीं गए वो। 2-3 बंदे के साथ जाते हैं, लंदन वो जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब बसा दे, हम 50 रुपए लीटर के हेलीकॉप्टर पे कम से कम नहीं आते थे बनिगाला से। भाई हमें तो आपने मतलब वो शाखर्ची नहीं थी, क्या हमने तो साइकिल पे आना था, आपने तो साइकिल पे आना था। वैसे मैडम ये बात है, इमरान खान साहब रोजाना बनीगाला से हेलीकॉप्टर पे आते थे। इमरान खान पे आपने 200 केस किए हुए, मैं कहती हूँ 201 वाला केस हेलीकॉप्टर का भी करें, जरूर करें। लेकिन मेरा भी आपसे सवाल है, वो जो बुजदार, वो जो महमूद खान, वो जो फराह गोगी थे, उनके ऊपर आपने एक केस नहीं किया, सारा वक्त भागी हुई है, और पकड़े उसको आप क्यों नहीं गई हुई है ना उसको? भाई दुबई लिखा है, हुकूमत के हवाले से लिखा है। बात ये है कि ये सब आपके प्लांट्स हैं, आपके अपने बंदे हैं, वो आप उनसे, अच्छा ये हमारे पे इल्जाम लगे बिल्कुल 100%। आपने बनाया, मुझे आप ये बताएं, ये मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है। बने हुए हैं, केस बने हुए हैं, तो गिरफ्तार नहीं कर रहे, वो वही वैसे ही केस है जैसे दुबई है। शहबाज शरीफ साहब के केस है उदैबिया का, वो नहीं कभी चलेगा। ब्रेक लेने वैसे आपको था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर अगर किसी ने इस्तेमाल किया ना, उस बंदे का नाम उस्मान बुजदार। रिकॉर्ड तो कह रही हूँ रोजाना और उस्मान बुजदार के ही जहाज में बैठ के हरमेस की चपलियों के साथ, हरमेस के बैग के साथ, हीरो जवरात के साथ, वो बीबी फरग होगी जिसका नाम तो तस्वीरें खिंचवाती रही है। तो अब ये हुए हैं ना, केसेस हुए हैं, मुल्क से भागी रही है, झूठे केस कर दिए। मकसद आपका क्या है जो आप? मैडम की बात यह है कि सच्चा केस भी करें, छोटी सी ब्रेक हो।